सुप्रीम कोर्ट का बागी सांसदों पर बड़ा एक्शन। 20 को नोटिस, ममता को डबल खुशखबरी और एनडीए को बड़ा झटका। जी हाँ, क्या टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर जो है खतरे में पड़ गई है? क्या अभिषेक बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही बागियों का पूरा खेल बिगड़ गया है? और क्या एक बागी की घर वापसी के साथ अब ममता बनर्जी का पलड़ा फिर से भारी पड़ने लगा है? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस क्यों जारी किया है, ओम बिरला को लेकर कोर्ट ने क्या रुख अपनाया है, दल बदल कानून के तहत जो है बागियों की सदस्यता पर कैसे खतरा मंडरा रहा है वो भी दिखाऊंगी। और एक बागी ने यहाँ पर, एक बागी विधायक ने ममता खेमे में वापसी करी है, वापस लौट आया है, वो भी दिखाऊंगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर अब सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां जिस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले का इंतजार यहां पर हो रहा था, अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस तक जारी कर दिया। यानी दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए बड़ी खबर यहां पर है, खुशखबरी भी है, बागी सांसदों के लिए बड़ा झटका भी है और अब ओम बिरला के फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, इसी बीच यहां पर बता दूं, एक बागी ने वापसी भी कर ली है, नेता ने, ममता खेमे में। चलिए वो आपको बताऊंगी कौन है, नाम आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले ये बागी वाले मामले को लेकर बड़ी खबर स्क्रीन पर देखिए। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की जा सकती है सदस्यता, अभिषेक बनर्जी की याचिका पर एससी ने भेजा नोटिस। एक और हेडलाइन देखिए, टीएमसी के 20 बागियों की बड़ी फजीहत, पार्टी छोड़ने पर एससी ने थमाया नोटिस, दल बदल कानून से बड़ी टेंशन। एक और हेडलाइन देखिए, सायुनी घोष, यूसुफ पठान समेत सारे बागियों पर एससी का एक्शन, जारी हो गए नोटिस। हेडलाइन आपने यहां पर देख लिया, मामला आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, मामला अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। अब देखिए पूरा मामला यहां पर आपको बता दूं, दरअसल तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी से बगावत करते हुए वो गए थे कहां, एनसीपीआई में गए थे, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में गए थे। यानी कि साथ देने का ऐलान किया था, एनडीए का समर्थन देने का ऐलान भी इन्होंने कर दिया था। इसके बाद टीएमसी की तरफ से इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी, याचिका तक दी गई थी। टीएमसी का यहां पर कहना है कि इन सांसदों ने टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता था, लेकिन अब किसी दूसरे राजनीतिक संगठन के साथ जाने का फैसला किया है। ऐसे में पार्टी का, टीएमसी का, ममता बनर्जी का यहां पर तर्क है कि ये दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आता है और इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने याचिकाएं भी दी थी। ओम बिरला को 3 बार कहा भी था कि भाई आप कुछ कीजिए, याचिकाएं आपको दी है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा पेच फंस गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर, क्योंकि इन सांसदों की अयोग्यता को लेकर याचिकाएं पहले ही स्पीकर के पास पहुंच चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी इस मामले में कोई अंतिम जो है फैसला यहां पर नहीं लिया ओम बिरला ने, क्योंकि वो टालते रहे इस मामले को। अभिषेक बनर्जी ने पहले, देखिए, इस मामले को लेकर 27 जुलाई को लिखित रूप से याद दिलाया और इसके बाद 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात भी की। यानी कि कुल मिलाकर 3 बार वो ओम बिरला से मिले, बात की कि करिए भाई कुछ इन याचिकाओं का, इन बागियों का कुछ कीजिए। लेकिन दोस्तों, जब इसके बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ा तो आखिरकार अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अब दोस्तों यही से कहानी पूरी तरह से बदल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया। यानी दोस्तों, जिन सांसदों की सदस्यता पर पहले से तलवार ऐसे ही लटक रही थी, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा। लेकिन यहाँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात यहां पर बता दूं, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी नहीं किया है, बचा लिया है ओम बिरला को। दरअसल देखिए, सुनवाई के दौरान लोकसभा स्पीकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में वहां पर पेश हुए। तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वो स्पीकर से इस मामले में निर्देश लेकर कोर्ट को जानकारी देंगे। इसके बाद देखिए, जस्टिस बागची ने यहां पर कहा कि आप कोर्ट में आ गए हैं
तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। ये कोर्ट वहां पर कह रहा है, कोर्ट ने साफ किया कि वो फिलहाल जो है स्पीकर जैसे संवैधानिक संस्था को सीधे निर्देश नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ऐसे मामलों में फैसला जो है समय पर होना चाहिए। यानी कि दो तरीके से यहाँ पर बात करिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ स्पीकर को सीधे नोटिस देने से परहेज यहाँ पर किया है, लेकिन दूसरी तरफ फैसले में हो रही देरी पर जो है अपनी चिंता यहाँ पर जाहिर कर दी है। अब सवाल उठता है कि अगर स्पीकर को नोटिस नहीं मिला है तो किसे मिला है? तो दोस्तों, कोर्ट ने फिलहाल जो बागी हैं, जो बाकी पक्षकार हैं, उनको नोटिस जारी किया है और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर ये साबित हो जाता है कि इन 20 सांसदों ने दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है, तो इनकी लोकसभा सदस्यता पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, जा सकती। यानी जो सांसद आज बागी होकर अलग राजनीतिक संगठन के साथ खड़े हैं, उनका राजनीतिक भविष्य अब अदालत और संवैधानिक प्रक्रिया के फैसले पर काफी हद तक इस वक्त जो है निर्भर करता दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं इन पर ये कहावत भी है ना, न घर के न घाट के, वैसी स्थिति में बागी इस वक्त फंसे हुए हैं। अब जरा ममता बनर्जी के लिए इस खबर को यहाँ पर देखिए, ममता बनर्जी के लिए भी खुशखबरी आ गई है। एक तरफ टीएमसी के बागी सांसदों की सदस्यता को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, दूसरी तरफ टीएमसी के एक बागी विधायक की घर वापसी भी ममता के लिए राहत की खबर बन चुकी है। देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि एक बागी जो है, बागी नेता ने वापसी यहाँ पर कर ली है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, टीएमसी के बागी विधायक की घर वापसी, ममता के खेमे में लौटे कासिम सिद्दीकी, बोले हम दीदी के साथ हैं और रहेंगे। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, कासिम सिद्दीकी वापसी यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें छला गया था, यानी झूठ बोल के ले जाया गया था ऋतुप्रद बनर्जी गुट में। तो फिलहाल ये भी चर्चा है कि बाकी के जो बचे हुए बागी है ना, वो भी वापसी करेंगे, लेकिन बता दूं, ये ऋतुप्रद बनर्जी गुट है, जो बागी है, ये उनका नेता यहाँ पर है। एनसीपीआई वालों को तो अब कोर्ट में यहाँ पर ममता बनर्जी ने घसीट दिया, अभिषेक बनर्जी ने घसीट दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि आखिर ओम बिरला को कोर्ट क्यों बचा रही है? क्योंकि सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ओम बिरला ने जो है, आपको याद होगा, सदन का आखिरी दिन वंदे मातरम वहां पर गाया था और तुरंत 4 या 2 सेकंड बाद जो है स्थगित वहां पर सदन जो है अनिश्चितकाल के लिए कर दिया गया था। खैर दोस्तों, सवाल तो मोदी सरकार को लेकर भी ओम बिरला पर काफी उठता है कि 22 है भाई वो उनके लिए, कि उनके हिसाब से काम करता है, ऐसे काफी उन पर जो है आरोप लगे हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ओम बिरला यहाँ पर बच गए हैं, इस सवाल से बच गए हैं। खैर दोस्तों, फिलहाल इस वक्त तो ममता बनर्जी के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां यहाँ पर आ गई है। पहली तो 20 बागी सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और उनकी सदस्यता का सवाल अब अदालत तक पहुंच गया है। दूसरी देखिए, कासिम सिद्दीकी ने बागी गुट छोड़कर ममता बनर्जी के खेमे में वापसी कर ली है और यही वजह है कि इसे बागी खेमे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और साथ ही एनडीए के लिए भी, भाजपा के लिए भी, अमित शाह के लिए भी, जो इतना खुश हो रहे थे, उनके लिए भी ये बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि क्या बाकी के जो बचे हुए बागी हैं, क्या वो भी कासिम सिद्दीकी की तरह वापसी यहाँ पर करते हैं या फिर एनसीपीआई के साथ मजबूती से वो खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा फैसला अभी भी बाकी है। अब देखिए, क्या दल बदल विरोधी कानून के तहत इन 20 सांसदों की सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी? फिलहाल दोस्तों, गेंद अब सुप्रीम कोर्ट और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के यहाँ पर पाले में है, सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। क्या फैसला लेते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बाकी के बागी भी ममता बनर्जी के खेमे में वापसी आ सकते हैं? क्या 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर सच में खतरा मंडरा रहा है? और क्या सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद अब ओम बिरला को इस मामले में जल्द फैसला लेना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खबर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।